नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज चतुर्वेदी शास्त्री आप सभी का चांदपुर संदेश चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल सरगम सिनेमा के सामने एक पोस्टर हमने देखा जो नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के भावी उम्मीदवार हैं और वो हैं ज्ञान प्रकाश वर्मा उर्फ ज्ञान कांटे वाले। उनके पोस्टर पे लिखा था, सबके सुख में अपना सुख। चांदपुर में शायद पहला शख्स मैंने ऐसा देखा जो लिख रहा है सबके सुख में अपना सुख। वरना इस शहर में कई भोसड़ी के तो ऐसे हैं जो सबके दुख में अपना सुख ढूंढते हैं। वो दिन भर ऐसे तलाश में रहते हैं कि किसकी गांड में उंगली करी जाए, उसके दर्द हो और इन्हें मज़ा आए। बात मेरी थोड़ी सी अटपटी है, शब्दों का चयन बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन सत्य है, ये बात आप खुद भी महसूस कर सकते हैं। इस शहर में कई भोसड़ी के ऐसे हैं जो दूसरों के दुख में अपना सुख तलाशते हैं, उनकी गांड में या तो खुद उंगली करते हैं या किसी और से करवाते हैं और उसके बाद मज़ा लेते हैं। और मज़े की बात कि उसके हमदर्द बने रहते हैं जिसकी गांड में उंगली करते हैं या करवाते हैं। ये शहर तो ऐसा शहर है कि सबके दुख में अपना सुख तलाशते हैं लोग। ख़ास तौर से वो लोग जो छुटभैया राजनीति करते हैं, दरी बिछाने वाले, सड़क छाप नेता और थाने के चंद दलाल, जो दलाल हैं, मुखबिर भी नहीं है। पुलिस वालों को भी पता है कि ये साले दलाल हैं, पक्के वाले। इनकी रोजी रोटी इस दलाली से चलती है। तहसील में जाके दलाली कर लेंगे, राशन डीलर के पास जाके दलाली कर लेंगे और इधर उधर से अपना दलाली करके पेट भरते हैं। ये भोसड़ी के दूसरों के दुख में अपना सुख तलाशते हैं, क्योंकि दूसरा दुखी होगा तो वो इनके पास आएगा अपनी समस्या लेके और फिर ये उसका मज़ा लेंगे। कोई साला पकड़ा जाएगा थाने में तो छुड़ाने के लिए उसके माँ बाप या भाई बहन उसके पास जाएंगे, भैया वो हमारा पकड़ा गया। ये भोसड़ी के पकड़वाते भी खुद भी छुड़ाने ही पहुँच जा, माल दोनों तरफ से कमाते हैं। ऐसे इस शहर में बहुत सारे लोग हैं, आप पता कर लो, हमारी बात का यकीन ना है तो। सिर्फ थाने की नहीं बात कर रहे, और भी बात कर रहे हैं। ऐसे ही किसी को झाड़ पे चढ़ा देंगे और फिर उसका आराम से मज़ा लेंगे। ऐसे बहुत लोग। कल एक साहब हमसे कहने लगे कि भैया ज्ञान यो क्यों चुनाव लड़ लिया। मैंने क्यों जी, आपको क्या तकलीफ़ है? बोले जीतने का तो है नहीं। मैंने जी तो एक काम करो, जीतना तो इस शहर में एक को है, सारे ही हारने। तो आप एक काम करो, उसका नाम लिख के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को भेज दो या हमारे विद्वान एसडीएम साहब को भेज दो कि साहब ये जीतेगा, बस इसी को आप प्रमाण पत्र दे दो। बाकी तो सब भोसड़ी के चूतिया जो खड़े हैं। मतलब तारीफ देखिए कि जिन सालों को गांड धोने की तमीज़ नहीं, वो राजनीति के विश्लेषक बन जाते हैं इस समय, इस मौसम में आके बताने लगते कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। अबे तुझे क्या पता कौन जीतेगा कौन नहीं यहाँ पे हारेगा? इलियास अंजुम साहब, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, कौन जानता था कि उनकी पत्नी, उनकी शरीक हयात शादाब अंजुम चुनाव जीत जाएंगे? किसको पता था जब अरविंद पप्पू, नसीमुद्दीन बादशाह जैसे दिग्गज चुनाव लड़ रहे थे कि शेरबाज जो कल का लौंडा था वो चुनाव जीत जाएगा? कौन जानता था कि ओमान से एक शख्स आएगा और मोहम्मद इकबाल जैसे और शेरबाज जैसे दिग्गजों को धूल चटा देगा राजनीति में और चेयरमैन बन जाएगा इस शहर का? किसको पता था? किसको पता था कि चाय बेचने वाला नरेंद्र मोदी इस देश का 2 बार प्रधानमंत्री बन जाएगा और तीसरी बार भी उसी का अभी गुणगान हो रहा? कौन जानता था कि एक योगी जो चमोली डिस्ट्रिक्ट से आएगा और वो योगी इस उत्तर प्रदेश का लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनेगा? कोई जानता था? किसी को पता था? किसी को नहीं मालूम था, कोई नहीं जानता था, पर ऐसा हुआ और सबके सामने है।
तो आप किसी के बारे में भविष्यवाणी करने वाले कौन होते हैं? अगर गान में इतनी खुजली उठ रही तो चुनाव लड़के खुद देख लो, दूसरे पे कयास मत बताओ, दूसरे के बारे में भविष्यवाणी मत करो, खुद को खुदा मत समझो, जगह जगह खोदते मत फिरो, खोदने से खुदा नहीं बनता। खाम खां अल्लाह की जात में अपनी गांड घुसेड़ रहे हो बेमतलब के, ये तो उस ऊपर वाले पे छोड़ो, वो पता नहीं कब किसको क्या बख्श दे। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, तो ये तो उसके ऊपर छोड़ो। आदमी मेहनत कर रहा है, लगन से लगा हुआ है, ईमानदारी से लगा हुआ है, निष्पक्षता से लगा हुआ है, 4 काम शहर के कर रहा है, कोई भी हो, चाहे ज्ञान प्रकाश वर्मा कांटे वाले हों, चाहे अरविंद पप्पू हों, चाहे मुनीर हों, शेरबाज हों, अरशद हों, हाजी नफीस हो, मोहम्मद अहमद हो, इमरान शेख हो, या जो भी शख्स चुनाव लड़ रहा है, चाहे विकास गुप्ता और फ्रॉकी हो, तो ये जो भी लोग हैं जो चुनाव लड़ने की तैयारियों में लगे हैं, वो बेचारे कहीं किसका तो भला कर रहे होंगे, किसी के लिए तो वो अच्छे हैं। तुम भोसड़ी के ज़बरदस्ती अपनी गांड क्यों घुसा रहे? तुम क्यों ज़बरदस्ती ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब ये चुनाव नहीं जीतने का और वो चुनाव नहीं जीतने का, और इसकी ये ज़बरदस्ती खड़ा हो रही है, और इसको तो 2 वोट भी भोसड़ी के तय कर देंगे कि जितने वोट मिलेंगे। अबे तो जब कुछ सब कुछ तुम्हें ही तय करना है तो जाओ हमारे विद्वान एसडीएम साहब से मिलो और उनसे कहो कि साहब हम सब तय कर देंगे किसको कितने वोट मिलेंगे, आप तो लिख लो, और ये जीत रहा है इसे उठा के सर्टिफिकेट दे दो, ये नगर पालिका का चेयरमैन बन जाएगा। समझ में नहीं आता कि शहर के लोगों की सोच को क्या हो गया। चंद लोग हैं ऐसे, पूरा शहर अगर ऐसा हो जाए तो बस फिर तो ये धरती में समा जाएगा। चंद लोग हैं, गिनती में गिन लो इन्हें। और ये गांड क्यों खुजाते फिरते हैं? इसलिए खुजाते फिरते हैं कि किसी की चाय पिएंगे, किसी के भोसड़ी के ब्रेड पकौड़ा ठूंस लेंगे, किसी के जाके मुर्गे की टांग चबा लेंगे और सबके गुण गाते फिरेंगे। और जो इन्हें चाय पिलाने की बात नहीं करता, या जो इनके जेब गर्म नहीं करने का, जो इन्हें विस्की सिगरेट नहीं पिलाने का, उसकी गांड में डंडा करते फिरेंगे कि ये भोसड़ी का चुनाव नहीं जीतने का, ताकि वो उनसे पूछे कि भैया तुम मेरे साथ आ जाओ, मेरी क्यों बुराई करते फिर रहे। ये इनका उद्देश्य रहता है, इसके अलावा इन्हें झांट नहीं आता। मैं दावे से कह रहा हूं, इस शहर के अंदर दावे से कह रहा हूं, कोई माइक का लाल ये नहीं बता सकता कि चुनाव कौन जीतेगा। अल्लाह वाला भी नहीं बता सकता, पंडित जी महाराज जो मंदिर में बैठे उन्हें भी कुछ नहीं पता। ये तो गैब है, और गैब का नाम है अल्लाह की जात, यानी ईश्वर। गैब यानी जिसे आप न जानते हो, जो आपकी समझ से परे हो। इस्लाम में तो जिक्र आता है, जब एक हज़रत साहब से पूछा, एक नबी हुए या पैगंबर मैं नहीं जानता, कि अल्लाह क्या है? गैब है, जो तुम्हारी समझ से परे है। तुम्हारी समझ में आ जाए तो फिर अल्लाह कैसा, या भगवान कैसा, या ईश्वर कैसा? तो अगर तुम खुद को खुदा समझ रहे हो तो ये गलती तुम्हारी है, तुम खुदा नहीं हो। जो लड़ाई लड़ रहा है, मेहनत कर रहा है, उसकी हौसला अफजाई करो। अबे टांग तो मत खींचो भोसड़ी वालों, उसकी हौसला अफजाई करो। नहीं कर सकते अपने घर जाके बैठो, गांड पे एसी लगा के सो जाओ पड़ के। क्या जरूरत पड़ी है यदि पड़ी लकड़ी दूसरों की गांड में घुसेड़ने की, अपनी गांड में देने की? अपने घर पे पड़ के सो। कोई कुछ तो कर रहा है इस शहर के अंदर, जो चुनाव लड़ रहा है वो किसी का तो भला करेगा, चाहे वो साला किसी के घर में 2 वक्त की रोटी के पैसे दे आए, पर कुछ तो देगा। तुम भोसड़ी के सिवाय गांड हिलाने के, मुंह हिलाने के, जवान हिलाने के झांट तुम्हारी बस की नहीं, और बकचोदी दुनिया भर की करते फिरते हो। वैसे ही झांटू पत्रकार बने फिरते हो। पत्रकारों को ये काम करने दो जो बेचारे पत्रकार हैं, जो वास्तव में पत्रकार हैं, संवाददाता हैं, किसी चैनल से, यूट्यूब चैनल से, किसी अखबार से, किसी समाचार पत्र से, किसी पत्रिका से जुड़े हैं। ये काम उन्हें करने दो जिन्हें, जो ऑथेंटिक हैं। तुम भोसड़ी के काम का वैसी काम खा की गांड में डंडा क्यों करते फिरते हो कि जो जीतेगा वो हारेगा? जो मेहनत कर रहा है, प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो एक अच्छे व्यक्तियों को इनमें से चुने। ये समय आने वाला बताएगा कि कौन ज़्यादा बेहतर है, कौन ज़्यादा बेहतर काम कर रहा है, कौन धरातल पे काम कर रहा है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। खामखा की बकचोदी करने से किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारी ये नेक सलाह है,
कोई भोसड़ी का मानो या मत मानो, घुसो गधे की गांड में। जय हिंद, जय भारत।